हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आयंस और वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आयंस क्या होते हैं। एन आयन इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करता है या तो गेन करता है। इफ़ एन एलिमेंट, हम एलिमेंट बोलें या यहाँ एटम बोलें, इफ़ एन एलिमेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स देन इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गया आयंस का। और वैलेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कोई एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ कर रहा है या तो गेन कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। तो कुछ वैलेंसी जो है यहाँ पे एलिमेंट्स की और रेडिकल्स की लिखी हुई है। जिन स्पीशीज़ के ऊपर आपको 1 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो उन सब का वैलेंसी 1 होगा। जिन स्पीशीज़ के ऊपर जो है 1 नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो उन सब का वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव लिखा गया है, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, क्यूप्रस Cu पॉजिटिव, एमोनियम NH4 पॉजिटिव। इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। क्लोराइड होता है Cl माइनस, ब्रोमाइड होता है Br माइनस, आयोडाइड होता है I माइनस, हाइड्राइड होता है H माइनस, फ्लोराइड होता है F माइनस, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, एसीटेट होता है CH3CO माइनस। इसके बाद फिर डाईवैलेंट आ जाते हैं। कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, बेरियम भी 2 पॉजिटिव रहता है, क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फेरस 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये डाईवैलेंट एनाइंस हैं, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। राइट। फिर ये एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, फेरिक 3 पॉजिटिव, क्रोमिक Cr3 पॉजिटिव। फिर ये फॉस्फेट होता है, ये बोरेट होता है, ये नाइट्राइड होता है। राइट। तो हमसे पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन विद द फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4। अभी हमने देखा जो NH4 होता है तो इसे हम एमोनियम पढ़ते हैं, और SO4 जो है इसे हम सल्फेट पढ़ते हैं। NH4 पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है। तो अब जब इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, क्रॉस और वैलेंसी करके एमोनियम 2 टाइम्स आएगा, सल्फेट 1 टाइम आएगा। एमोनियम 2 टाइम्स, सल्फेट 1 टाइम, तो ये एमोनियम सल्फेट हो गया। राइट। इसका नाम क्या रहेगा? एमोनियम सल्फेट रहेगा। फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। राइट। फॉस्फेट की वैलेंसी क्या होती है? अभी हमने टेबल में देखा, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव, तो जो चार्ज होगा वही वैलेंसी है, तो इसका वैलेंसी 3 रहेगा आंसर। राइट। अब हमें मॉलिकुलर मास बोला है K2CO3 का। अब पोटेशियम के एक एटम का हम 39 लिखते हैं, तो 2 एटम्स के लिए 2 × 39 प्लस कार्बन के एक एटम का 12 लेते हैं, और ऑक्सीजन के एक एटम के लिए 16, 3 के लिए 3 × 16। आप ये प्लस करेंगे तो ये 78 आ जाएगा, प्लस में 12 आ जाएगा, और प्लस में 48 आ जाएगा। जब इसे हम प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 138। तो 138 जो है AMU, क्योंकि हम एटम्स का एटॉमिक मास प्लस कर रहे हैं, तो 138 हमारे पास AMU में आंसर आ जाएगा। राइट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है कंपाउंड, तो ये बनता कैसे है? इसका फॉर्मूला जो है CaCl2 बनता कैसे है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कैल्शियम जो है ये डाई पॉजिटिव आयन है, और जो क्लोराइड है इट इज़ Cl नेगेटिव। अब जो है जो चार्ज है वही इनका वैलेंसी लिखिए। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। प्लस माइनस हमको कुछ नहीं लिखना है, क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो कैल्शियम 1 और कैल्शियम 1 रहेगा, और क्लोरीन को 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो Cl2 लिखा जाएगा। तो CaCl2 जो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है। राइट। अगर हमारे पास एमोनियम फॉस्फेट है तो ये कैसे लिखा जाएगा? एमोनियम फॉस्फेट हम जानते हैं, एमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव, और फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। ये आपको टेबल याद रखना है। फिर जो चार्ज है वही वैलेंसी लिखिए। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 3। ठीक है। और क्रॉस ओवर मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। राइट। तो एमोनियम को 3 टाइम्स लिखा जाएगा, NH4 3 टाइम्स, और PO4 को 1 टाइम लिखा जाएगा। तो दिस इज़ एमोनियम फॉस्फेट। राइट। ये रहेगा एमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, NH4 3 टाइम्स PO4। तो इस तरीके से आप जो है ये वैलेंसीज लिख सकते हैं। राइट।
अब देखिए यहाँ पे कुछ एसिड्स हैं जो आप याद रखेंगे। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एसिटिक एसिड होता है CH3COH, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, सल्फ्रस एसिड ये सल्फ्यूरिक है, ये सल्फ्रस है H2SO3, और नाइट्रस होता है HNO2, याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बेसिस भी हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड अगर 2 वाला है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा तो FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें याद रखनी है, राइट। जैसे हमें बोला कि आप फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो हम जो है फेरिक याद होना चाहिए कि फेरिक बोलते हैं आयरन +3 को, और क्लोराइड होता है Cl-, तो इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयरन जो है क्या आ जाएगा 1 और क्लोरीन आ जाएगा 3, तो FeCl3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हमें करना है। ओके, थैंक यू।